अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ को। यानी हमने गैस लॉज स्टार्ट कर दिए हैं और इन गैस लॉज में पहला लॉ जो हम पढ़ेंगे वो है बॉयल्स लॉ का। इन 1962 रॉबर्ट बॉयल स्टेटेड दैट 1962 में रॉबर्ट बॉयल ने कहा द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो उलट है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? उलट। सही, वो उलट है किसके? प्रेशर के, टू प्रेशर के। ठीक, वॉल्यूम फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का उलट होता है उसके प्रेशर के। क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम उलट है प्रेशर के। ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि वॉल्यूम कैसे उलट है प्रेशर के। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, आप देखें, ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इसमें ये पिस्टन दिया हुआ है। ठीक, ये इसका प्रेशर है और इस वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कोई गैस फिल है और ये इसका वॉल्यूम है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस प्रेशर को, ये जो प्रेशर है, इसे बढ़ा देते हैं। ठीक, ये प्रेशर हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ठीक, ये प्रेशर पहला था, अब इसका दूसरा प्रेशर है जो बढ़ चुका। ठीक, अब इधर आप देखें इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट हुआ? वॉल्यूम इसका छोटा हो चुका है। वॉल्यूम क्या हो चुका है? कम हो चुका। ठीक, ये V1 और इसे V2 अगर कह दें, तो जैसे जैसे हम गैस के प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा। अब उलट ताल्लुक हुआ, एक को बढ़ा दिया, दूसरा कम हुआ। ठीक, प्रेशर कम था, वॉल्यूम ज़्यादा था। प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। इट मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में उलट ताल्लुक मौजूद है। एक को बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम को जब हम बढ़ा देते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा, ये वॉल्यूम को घटा देते हैं, कम करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, यानी इसके दौरान और इसके दौरान हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये जो निशान होता है, ठीक, ये वाला निशान, इसे हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी साइन। ठीक, अब इस निशान को हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में हम इस निशान को आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ के अंदर? इस निशान को हम हमेशा दो चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। एक इक्वल का निशान लगा लेते हैं और साथ में एक कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल खसूसियत। क्या चीज़? ऐसी खसूसियत जो किसी चीज़ में हमेशा मौजूद रहे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, आप अगर किसी स्प्रिंग को खींच दें और खींचने के बाद आप उसे छोड़ दें तो वो वापस अपनी असल जगह पर क्या करेगा? चला जाएगा। ठीक, तो ये स्प्रिंग हर दफ़ा आप खींचेंगे तो हर दफ़ा वापस जाएगा, तो ये इसकी मुस्तकिल खसूसियत है। तो ये जो कांस्टेंट का लफ्ज़ है ये मुस्तकिल के लिए यूज़ होता है और इस कांस्टेंट की जगह बाद में हम कोई भी, ठीक है, लेटर लगा सकते हैं कांस्टेंट को ज़ाहिर करने के लिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, कांस्टेंट को ज़ाहिर करने के लिए K लगा दिया, तो इस साइन को ख़त्म कर दिया, एक इक्वल का साइन लगा दिया और एक यहाँ क्या लगा दिया? कांस्टेंट लगा दिया। ठीक, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? तो अब हम इसे लिखेंगे V इज़ इक्वल टू K 1/P। अब अगर इस P को हम इक्वल के निशान से दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा PV इज़ इक्वल टू K। ये क्या हो जाएगा? PV इज़ इक्वल टू K। अब यहाँ पर जो K है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब क्या मतलब हुआ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का? स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको कहा कि K का मतलब होता है मुस्तकिल खसूसियत। ठीक, अब देखिए जी, आप जब भी प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा। आप जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। तो चूंकि ये प्रॉपर्टी हमेशा रहती है इसलिए हम इसे कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे हम? कांस्टेंट या मुस्तकिल
खसूसियत, ठीक है हुआ। अब ये बॉयल्स लॉ का फार्मूला हुआ, ठीक है, PV इज इक्वल टू के। अब ये जो PV इज इक्वल टू के है, इससे हम एक और डिफिनेशन भी बॉयल्स लॉ की कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज, यानी ये जो PV है ना, हम कहते हैं कि जी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। यानी इन दोनों को जब भी ज़रब देंगे जवाब क्या आएगा, सेम। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ठीक, इसका मतलब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अब देखिए जी, हमने लिए दो बर्तन, ठीक, एक बर्तन में यहाँ पर जो प्रेशर है वो है 2 और यहाँ जो इसका वॉल्यूम है, ये जो इसका वॉल्यूम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, इसका वॉल्यूम है 4 और हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो प्रेशर अब हमने कर दिया 4। अब इसका वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ, तो वॉल्यूम इसका रह गया 2, सही। अब देखिए यहाँ भी हम बॉयल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी बॉयल्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ प्रेशर है 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के साथ जो कि है 4, तो ये देखते हैं जी 4 को 2 से ज़रब दे दिया 8, ठीक है। और यहाँ प्रेशर कितना है 4 और मल्टीप्लाई कर दिया V के साथ जो कि है 2, ठीक है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दोबारा क्या आ गया 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ठीक, हमने कहा प्रेशर और वॉल्यूम का आंसर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। देखिए इधर भी 8 आया, इधर भी 8 आया, ठीक है। तो इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी जो हासिल ज़रब होगा किस चीज़ का, प्रेशर और वॉल्यूम का, ये प्रेशर और वॉल्यूम का जो हासिल ज़रब होगा इज़ कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक। अब इसे हम मैथमेटिकली इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक, इसको बॉयल्स लॉ के इक्वेशन को, ठीक, हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो गैस हो तो पहला होगा P1 V1 इज इक्वल टू के और दूसरा होगा P2 V2 इज इक्वल टू के, यानी ये दोनों, ठीक। और हम यूँ भी कर सकते हैं, चूँकि ये P1 V1 के इक्वल है और P2 V2 भी के इक्वल है, तो हम इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सही। और ये हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये जो इक्वेशन 2 है ये भी बॉयल्स लॉ का इक्वेशन है, ये भी क्या है, ये भी बॉयल्स लॉ का इक्वेशन है, ठीक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूँ कि बॉयल्स लॉ के लिए जो विलियम था जिसने बॉयल्स लॉ को, यानी रॉबर्ट बॉयल जो था, उन्होंने बॉयल्स लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए एक जे शेप का ट्यूब बनाया था। मैं उसे बना भी देता हूँ आपको समझाने के लिए कि उसने वॉल्यूम और प्रेशर के ताल्लुक़ को किस तरह से ज़ाहिर किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, एक जे शेप का ट्यूब लिया था जो एक तरफ से बंद था और एक तरफ से खुला हुआ था, ठीक। इसने क्या कर दिया जी, इसके अंदर भर दिया मरकरी। क्या भर दिया इसके अंदर, इसने मरकरी, ठीक है। ये इसने इसके अंदर भर दिया था मरकरी यहाँ तक, ठीक। और इस जगह कोई गैस ट्रैप था, यहाँ पर क्या था, कोई गैस ट्रैप्ड था, फंसा हुआ था, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये कोई हाइड्रोजन गैस है या कोई भी हो, ठीक। अब ये देखिए इस टाइम ये मरकरी का लेवल यहाँ तक था, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गैस का वॉल्यूम था, यहाँ कोई गैस बंद है, ठीक। मैं इसको ज़रा रेड कलर में बता दूँ, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, ठीक। अब इसने क्या कर दिया, इसने यहाँ से मज़ीद मरकरी ऊपर से डालना शुरू कर दिया, ठीक। इस जे शेप के ट्यूब के अंदर यहाँ से मज़ीद मरकरी डालना शुरू कर दिया, ठीक। यानी मरकरी के लेवल को उसने बढ़ा दिया। पहले मरकरी का लेवल यहाँ था, अब इसने इस लेवल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जब मरकरी के लेवल को बढ़ा देंगे इट मीन्स यहाँ से हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यहाँ से क्या बढ़ा रहे हैं, प्रेशर। तो जब इधर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये इधर नीचे वाले कॉलम पे दबाव डालेगा जिससे ये कॉलम ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। तो ये कॉलम क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ
चला जाएगा। और पहले जो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा था, अब गैस का वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो आपने प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। तो इन साइंटिस्ट ने ये जी शेप ट्यूब इस्तेमाल किया था वॉल्यूम और प्रेशर के उलट ताल्लुक को साबित करने के लिए। ठीक, इसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं बॉयल्स लॉ की। ठीक है, ग्राफ से जाहिर करेंगे किसको, बॉयल्स लॉ को, कि वॉल्यूम और प्रेशर का ताल्लुक क्या होता है, उलट होता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम, अच्छा ग्राफ, सबसे पहली बात ये कि ग्राफ कहते हैं किसको हैं। ठीक, तो ग्राफ कहते हैं किसी चीज़ को बजाय अल्फाज के, ये इस तरफ हम लेते हैं प्रेशर को और इस तरफ लेते हैं हम वॉल्यूम को, किसी चीज़ को बजाय अल्फाज के लाइनों की शक्ल में ज़ाहिर करना, इसे हम कहते हैं ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ हम 0 ले लेते हैं, इस तरफ प्रेशर को हम बढ़ाते हैं, यानी यहाँ पर प्रेशर 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर प्रेशर जो है, ठीक, फ़र्ज़ करते हैं 8 है, यहाँ 2 था। इसी तरह यहाँ पर प्रेशर 10 है, यहाँ प्रेशर 12 है। और इस तरफ हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, यहाँ वॉल्यूम 0 था, यहाँ 4, उसके बाद 8, उसके बाद फिर 12 और उसके बाद 16, उसके बाद 20 और उसके बाद 24। सही। अब देखिए जी, अब शुरू में क्या होगा कि किसी चीज़ का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक गैस है, उसका प्रेशर बिल्कुल कम है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। ये वॉल्यूम है किसी गैस का जिसका प्रेशर बिल्कुल कम है। ठीक, ये देखिए जी, प्रेशर इसका 0 और 2 के बीच है तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं जी, इस गैस का प्रेशर हम बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, इस गैस का प्रेशर हम 4 कर लेंगे। तो जैसे ही हम इस गैस के प्रेशर को 4 की तरफ ले कर के जाएंगे तो इसके वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। वॉल्यूम में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम उसके साथ साथ क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी 6 पर ले आते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए जी, पहले ये 2 था तो इसका वॉल्यूम यहाँ पर था, फिर ये 4 हो गया तो वॉल्यूम 20 पे आ गया, अब ये 6 हुआ तो इसका वॉल्यूम 10 पे आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को मज़ीद कम, यानी इसके प्रेशर को जब हम और बढ़ाएंगे 8 तक ले जाएंगे प्रेशर को। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम भी मज़ीद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम इसका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसके प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं, तो वॉल्यूम इसका इधर 8 के इक्वल आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जी, इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। मैं इसके प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ तो इसका वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक, अब आप गौर करना। ठीक है, एक बिल्कुल ये यहाँ से ऐसे एक ग्राफ बनता जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम प्रेशर को इस तरफ बढ़ा रहे हैं इसका वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि वॉल्यूम उलट है किस चीज़ के, प्रेशर के। यानी जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे इसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। ठीक, तो ये थे स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिस्कस करने के लिए, वो होगा चार्ल्स लॉ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।